इनसे मिलो, ये है मेरी 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज। हाय, मुझे ना लोगों के ऊपर प्रैंक्स करना बहुत पसंद है। हेलो जी, मुझे ना चैलेंजेस करने में बड़ा मजा आता है। हाय, मुझे रील्स स्क्रॉल करना पसंद है और सोना पसंद है। ओए तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ना कुछ एक्साइटिंग प्लान किया है। हम मम्मी के ऊपर कोई प्रैंक कर रहे हैं ना? नहीं, हम कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं, हम पक्का 24 आवर्स इन कार्ड चैलेंज कर रहे हैं ना, है ना? हम कोई चैलेंज वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। अरे यार वीडियो बनाना छोड़ो, हम ना मस्त रील्स स्क्रॉल करते हैं और फिर सो जाते हैं। तू तो चुप रह, कामचोर कहीं की, चुप। तो मुझे ना तुम तीनों को किसी से मिलाना है, इससे मिलो। ये कौन है? ये है ग्लैम प्रगति, जिसे मेकअप और फैशन बहुत पसंद है और इंस्टाग्राम पे अब से यही रहेगी, तुम तीनों नहीं। तुम तीनों का खेल खत्म। ओए प्रगति गलत कर रही है तू, अब हम तीनों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों यूट्यूब पे तो हो ही, इतने मस्त मस्त चैलेंजेस बनाएंगे। और ये वाली प्रगति भी ना थोड़ी सी तुम्हारी जैसी है, हरकतें देखो इसकी। So I'm starting a new series जहाँ पे ये ग्लैम वाली प्रगति आपके लिए न्यू इंस्टाग्राम पे सीरीज लाती रहेगी। एपिसोड 1 कमिंग सून। आज मम्मी गेस करने वाली है जेनजी स्लैंग्स का मतलब। तो हमारा वर्ड है नूब। तुम ही तो हो नूब। नूब मतलब क्या होता है? बकलो। बे मतलब क्या होता है? बे मतलब हमको मालूम है, करीना कपूर को बे बोलता है। करीना कपूर का इसका हस्बैंड बे बोलता है। हाँ, क्यों होता है? क्या मतलब क्या होता है? प्यारी सुंदर। बे मतलब मेरी बेबी, मेरी बेबी, मेरी बग्गो। रिज 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 मतलब चावल। ग्रीन फ्लैग। ये क्या होता है? पापा जी ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग। क्यों? ग्रीन शांति का प्रतीक होता है। नो कैप, बिना टोपी के। इसका मतलब ये होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा। अब आप नो कैप किसी सेंटेंस में यूज करके दिखाइए। नो कैप बाबू, तुम्हारा स्किन तो बहुत हाइड्रेटिंग है। क्योंकि मैंने ये लगाया था मम्मी, प्लम मॉइस्चराइजिंग जेल, बहुत लाइट वेट और बिल्कुल भी चिपचिपा भी नहीं है। ठंडा ठंडा। हाँ, क्योंकि इसमें ना राइस वाटर जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है और मेटफरीन जो कि ऑयल कंट्रोल करता है। लौकी। लौकी। इसका मतलब आप कमेंट्स में देखिएगा, हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे, तुम बताओ। मम्मी सबको बाय तो बोल दीजिए। बाय बेट्स, बाय। ग्रीन हार्ट। ग्रीन हार्ट। आज मैं जाने वाली हूँ ऐसी जगह जहाँ से और ही अपने फोन केसेस खरीदता है। I mean, शायद खरीदता होगा, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े अतरंगी सतरंगी फोन केसेस थे, जैसे कि ये ब्रेड फोन केस। फिर मुझे दिखा ये कांटे चम्मच वाला फोन केस, अगर आपके पीछे चोर वोर पड़ गया तो इसमें से चाकू निकाल के चोर के सीने में कोच सकते हो। और फिर चोर अगर ज्यादा घायल हो गया तो ये है दवाई वाली फोन केस, जिसमें से आप उसको दवाई निकाल के दे सकते हो। और चोर को आपके ऊपर क्रश आएगा तो वो बोलेगा चलो दारू पीते हैं, इसलिए ये वाला फोन केस। फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं दारू नहीं पीती हूँ, तो बोलेगा ये देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी है, कोल्ड ड्रिंक्स वाले फोन केसेस ले लेते हैं। और फिर मैं कहूंगी कि नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीऊंगी क्योंकि सर्दी है, तो मेरे को ना चिप्स खाना है, तो ये देखो ये चिप्स वाला भी फोन केस है। फिर चोर और आप डेट पे जाओगे तो इतने सारे खाने वाले फोन केसेस आपको मिल जाएंगे, जो भी खाना हो आप वो ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये वाला खरीद लिया क्योंकि ये मुझे डिशेस बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे डॉग्स पसंद है, लेकिन वो आपका चोर बॉयफ्रेंड बोलेगा मुझे बिल्ली पसंद है, फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा और ये सब कैमरे में कैद हो जाता है। अब लाइक कर देना। बाय। तुम किससे बचाओगी, अपने बेस्ट फ्रेंड को या फिर एक मर्डरर को? ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली अपनी बेस्ट फ्रेंड को। यार मेरे ऑप्शन तो बहुत इजी थे, या तो मुझे तुझे चूज करना था या फिर एक ऐसे इंसान को जिसने बहुत गलत काम किया, तो ऑब्वियसली मैंने तुझे चूज किया। यार तो बहुत लकी है, मुझे मेरे नेबर या फिर डंडा सर में से किसी को सेलेक्ट करना था और मैंने। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका न्यू मैथ्स टीचर, क्योंकि आज सुबह ही डंडा सर की डेथ हो गई है। आई एम सॉरी। डंडा सर भी मिस यू। डंडा सर कितने डंडे मारा करते थे हमें, डंडा सर। हेलो दीदी, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। तो परेशान मत हो, मैं तुरंत घर आ रही हूँ। छोटी मैंने मम्मी को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है, मैं क्या करूँ? दीदी बाहर को ये लेटर छोड़ के गया है। क्या हुआ? किसी ने मम्मी को चूज कर लिया। पर किसने? मैंने। इसका मतलब आपको समझ आया तो कमेंट्स में बताना। आप सोच भी नहीं सकते हो कि YouTube ने मुझे कैसा भूतिया गिफ्ट सेंड कर दिया है। तो YouTube इंडिया ने मुझे भेजा था मेरा न्यू ईयर गिफ्ट, और खोलते ही सबसे बड़ा लिखा हुआ था वहाँ पे थैंक यू, और इस साइड भी लिखा हुआ था थैंक यू, उस साइड भी लिखा हुआ था थैंक यू। अब फाइनली अपना गिफ्ट खोलते हैं एंड खोलते ही थैंक यू लिखा हुआ था। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसा करते होंगे। हाँ, तो खोलते ही फाइनली उसमें से निकलता है चिट्टी द रोबोट, और उस रोबोट ने ना सीट बेल्ट वगैरह मस्त पहनी हुई थी। इसका मुंडी पीछे करके मैंने देखा ना, तो पता चला कि इसके भेजे में ना बड़ा ही मस्त स्पीकर लगाया है, जिसपे से भाई भाई आवाज आएगी। और पता है गाइस, ये ना रोबोट थोड़ा सा प्रेग्नेंट है। एक्चुअली ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये पिज्जा खा मेरे जैसा पेट निकाल लिया और कोई बात नहीं है। और पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन मैं इस रोबोट को यहाँ पे भांगड़ा करा रही थी। और पापा जी, और पापा जी, और एक
चैनल का नेम लिखा हुआ था। मेरे 20.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे, 115 मिलियन लाइक्स आपने मुझे दिए थे। मैं ये देख ही रही थी तब तक अचानक से भूत आ रहा, भूत आ रहा, भूत आ रहा। अरे मम्मी, मम्मी भूत काट लिया। अरे बचाओ रे। बाहर में क्या गिफ्ट? प्रिंस की असली सोलमेट ये नहीं, मैं हूँ। आप सब इसकी बातों में मत आइए, ये पागल खाने से आई है। इसे ऐसे बहकी बहकी करने की आदत है, प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए और कंटिन्यू करिए शादी। ये मेरी सौतेली माँ है और इन्होंने रियल क्राउन को फेक वाले क्राउन से एक्सचेंज कर दिया था। सैनिको, इसे बाहर निकाल फेंको। हटो, छोड़ दो उसे। प्रिंस आप, क्या आपके पास वो रियल क्राउन है? हाँ ये रहा वो क्राउन। सॉरी, मेरा रियल क्राउन टूट गया। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए आपका क्राउन। थैंक यू सो मच। अब इस क्राउन को पहन के देखो। फाइनली मुझे मेरी सोलमेट मिल गई और हमारी प्रिंसेस भी। सैनिको, इन दोनों माँ बेटी को काल कोठरी में बंद कर दो 100 साल के लिए। मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे बचा ले। और मैं तो तेरी बहन हूँ, प्लीज माफ कर दे। हे, जरा से भी इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है तो मेरे लिए पुलिस बुलाएगी? हट। नहीं मम्मी, मैंने कॉल नहीं किया था, वो तो नेबर्स ने कॉल। तो पुलिस के सामने सिर्फ वही बोलेगी जो मैंने तुझे कहा है। ठीक है मम्मी। बेटा सब ठीक तो है? हाँ सब कुछ सही है। देखो ऑफिसर, मैंने बोला था ना, बस मेरी बच्ची घबरा गई थी। दीदी मेरे साथ खेलो ना, चलो चलो चलो। नहीं, मैं आपके साथ बाद में खेलूंगी पक्का। मम्मा दीदी मुझे डांट रही है। तू सुधरेगी नहीं? नहीं मम्मी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं इसके साथ बाद में खेलूंगी। बेटा आप जाके शिनचैन देखो, मैं आपकी बड़ी बहन से बात करती हूँ। प्रगति, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। पर क्यों? तुम्हारे पापा ने सामने से खुद ऑफर किया है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। नहीं मम्मा, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो हमें जाना है। चलो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स चेक करो। किंडर जॉय के सौतेले भाई की डलगोना कैंडी बनाता है, तो भाई ऊपर से पैकेजिंग वगैरह तो सेम टू सेम कॉपी की गई थी, लेकिन पता है इसकी प्राइस बड़ी कम थी, 5 रुपए की थी। और अंदर से जब मैंने इसे खोला तो इतने सारे बच्चे दिए थे यार किंडर जॉय ने इसके अंदर। तो उसमें जो रियल किंडर जॉय होता है उसमें एक ही होता है, और टॉय वाला सेक्शन भी था। तो टॉय जब मैंने खोला तो उसमें से ये कुछ निकला। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन भाई 5 रुपए के हिसाब से बहुत सही था। तो मैंने दिल पे पत्थर लिख के सारे बच्चों को निकाल लिया उसके पेट में से, और फिर फ्राई पैन पे फ्राई करने के लिए रख दिया, और मतलब चीनी डाल दिया और बेकिंग सोडा डाल के मेल्ट करने की कोशिश की। लेकिन यार मुझे लगता है जो भी इस टाइप का थिक चॉकलेट होता है ना, उसका डलगोना नहीं अच्छा बन पाता। ये पूरा हलवा की तरह भरभरा हो गया था, तो ये बिल्कुल फेल हो गया मेरा। पता है ऐसी मुझे एक फेक किंडर जॉय मिली थी, जिसको अंदर मैंने खोला था ना, उसके अंदर टॉय तक नहीं था। तो उस पे और मेरा और मेरी दीदी का रिएक्शन देखने के लिए कमेंट्स में वीडियो की लिंक है, देखो। और वहाँ पे और भी ऐसे किंडर जॉय के चचेरे भाई बहन है। यार मजनू भाई की पेंटिंग से भी सुंदर अगर कोई चीज है ना, तो वो है मेरी मेहंदी डिजाइन। और मेरी बहन को तो मेरी मेहंदी बहुत पसंद है, वो हमेशा खुशी खुशी रेडी होती है लगवाने के लिए। तो मैंने बहुत ही सुंदर अपनी बहन को मेहंदी लगा दिया। अब आप कमेंट्स में मेरी तारीफ मत करने लगना। नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था, तो हम रेडी हो रहे थे, और रेडी होते होते मुझे दौड़े पड़ने लगे। अब बताओ क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि दर्शन रावल ने मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया। इतनी खुशी। मैंने रील बनाया, बिकॉज इतनी मेहनत से मेकअप वेकअप होता था तो सधाना तो था ही। फिर अपने थोबड़े से भी बड़ा झुमका झूमर लटका के कान में मैं चली गई राखी बांधने। अब राखी बांधने हम गए थे IIT दिल्ली में, क्योंकि वहाँ मेरे कजन्स रहते हैं और उनको छुट्टी नहीं मिली। 20 रुपए की राखी बांधने के बाद हमने लूट लिए हजारों रुपए अपने भाइयों से। दिस इज बिजनेस। राखी के बंधन को निभा के हम चले गए रात में मूवी देखने। ड्रीम गर्ल गए तो ड्रीम गर्ल देखने थे, ये गदर कहाँ से आ गया? फुल राखी व्लॉग देखने के लिए कमेंट्स में लिंक होगा, देख लो जाके दीदी के चैनल पे। और यहाँ तक आई गए तो सब्सक्राइब बटन को 2-3 थप्पड़ मारी दो, मारो मारो। हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करूं? मतलब ये कि तुम्हारा टैटू बहुत यूनिक है, इसलिए। पहली बार किसी ने मेरी टैटू की तारीफ की है। क्योंकि तुम्हारे जैसा सेम टैटू हमारे बॉस का भी है। अब मुझे समझ आया जी, मतलब गैंगस्टर, और आपका बॉस गैंगस्टर है, और आप भी मुझे गैंगस्टर बनाना चाहते हो। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बनूंगी। देखो मैं बहुत सीधी सारी लड़की हूँ, मुझे गैंगस्टर नहीं बनना। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बॉस कोई गैंगस्टर नहीं है, और जी टैटू का मतलब गैंगस्टर नहीं है, कुछ और है इसका मतलब। कुछ और? जी 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 जी। पार्ले जी फैक्ट्री जानी है तो फीस कब सबमिट करोगी प्रगति वर्मा तुम? हाँ इसका मतलब वो सिर्फ एक सपना था, मैं गैंगस्टर नहीं बनूंगी। हाँ सर, मैं पार्ले जी फैक्ट्री में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फीस भर और क्लास में सोया मत कर। आपने क्या सोचा था जी से क्या होगा, और ऐसी एंडिंग आपने एक्सपेक्ट की थी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
मम्मा मुझे चोट लग गई। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। अरे लगता है बाहर बारिश हो रही है। बारिश? मुझे बारिश में खेलना है। मम्मा बारिश बंद क्यों हो गई? हाँ बेटा, क्योंकि अब तुम खुश हो गई। तुम्हारे इमोशंस वेदर डिसाइड करेंगे। तुम्हें अभी रोना होगा, तुम्हारे वजह से सारे क्रॉप्स खराब हो रहे हैं। मेरे पापा की नौकरी जा रही है, इतनी धूप है। सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पिछली बार जब ये रोई थी तो फ्लड आ गया था। बेटा तुम्हें 5 मिनट के लिए तो रोना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना मम्मी, मुझे नहीं रोना है। मेरे वजह से फिर से फ्लड आए, मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो हम इसे रुला के रहेंगे। मुझे पता है कैसे रोएगी ये। उसका बैग पास कर। ये दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की? आंधी आ रही है, भागो, बेंच उड़ गया, भागो बचाओ। आपकी रिक्वेस्ट पे ओल्ड फैमिली स्टाइल वाली चैलेंज वीडियो आ गई है, कमेंट्स में लिंक है, देख लो।